सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम कार्तिक महात्म के छठे अध्याय में चलते हैं। छठे अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तालाब आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ आदिकाओं के और देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ आदि का दान करें। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है और जलसाई भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकारण में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किए, जिससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों का सहित भगवान विष्णु 3 प्रकार से वास किया है। वहाँ देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूंगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करके उद्धत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों। अर्घ का मंत्र। हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतः मेरे दिए अर्घ को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे दनुज जेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से मेरे अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवला का चूर्ण लगाकर स्नान करे। विधवा स्त्री तथा सन्यासी को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और 13 इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा के स्नान न करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्र से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा गया है, वे पुराणों के मंत्रों से स्नान करें। स्नान का मंत्र भक्त को आनंद देने वाले, जिन भगवान ने देवताओं के कार्य निमित्त रूप से धारण किए हैं, सब पापों को नष्ट करने वाले, वे भगवान की कृपा से मुझे पवित्र करें। जो देवता विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा करते हैं, वे सब देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थों तथा जल देने वाले 7 समुद्र समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधियां और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकलें और शुद्ध आसन धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति से तत्पर मन हो चंदन फूल से युक्त अर्घ दान करें। मंत्र। मैं व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हूँ, तो मेरे दिए हुए अर्घ को हे हरे राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मण की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थ वास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण से उनकी पूजा करने से मैं पूजित देव होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं, इस कारण कल्याण चाहने वाले पुरुष उनका अपमान अथवा विरोध न करें। इसके बाद प्रति मनुष्य को हरि की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। मन को एकाग्र कर तुलसी की प्रदक्षिणा करें, प्रार्थना करनी चाहिए। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई है और मुनीश्वरों द्वारा पूजा की गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों से दूर करो। इसके बाद स्थिर मन हो पुराण संबंधी हरि की कथा सुन। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन कर पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है, वह
विष्णु की सलोक को प्राप्त करता है। रोग को दूर करने वाला और पापों को नाशक, उत्तम बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधक तथा मुक्ति का कारण ऐसे हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है। इसको छोड़कर और दूसरा कोई नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार साहित्य कार्तिक महात्म का 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।